नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ और द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द KNN और द फुल फॉर्म ऑफ K नियरेस्ट नेबर्स। तो यहाँ पे हमने समझा था कि K नियरेस्ट नेबर्स का मतलब ये होता है कि हम वो वाले पॉइंट्स ही कंसीडर कर रहे हैं जो कि हमारे इनपुट के सबसे ज्यादा पास पॉइंट्स हैं, उनके रिजल्ट्स ही हम कंसीडर कर रहे हैं। और कितने रिजल्ट्स हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय K हियर, K नियरेस्ट नेबर्स। ओके, तो दोस्तों आज वाले वीडियो में हम समझेंगे कि K नियरेस्ट नेबर्स जो है, हमारे K नियरेस्ट नेबर्स का प्रोसेस क्या है। ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी हैव स्टेप्स फॉर KNN। ओके, हम किस तरह से यहां पे प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो स्टेप वन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी हैव टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ K। सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसा मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी दोस्तों आप लोगों को बताया था, K की वैल्यू बहुत ज्यादा भी हमको नहीं करनी है कि हम सारे पॉइंट्स को ही कंसीडर कर लें। K की वैल्यू बहुत ज्यादा कम भी नहीं रखनी है हमको कि सिर्फ एक दो या कुछ पॉइंट्स पर ही हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, इससे हमारा मिस प्रेडिक्शन होने के चांसेस है। ओके, तो K की वैल्यू बहुत ज्यादा कम भी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी है, हमको सेंटर में रखनी है अपनी K की वैल्यू, जिससे कि हमारे रिजल्ट जो है या प्रेडिक्शन जो है वो हमारे प्रॉपर है। पहली चीज। दूसरी चीज, हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि K की वैल्यू जो है वो ऑड रखें। ओके, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को समझाया था कि अगर मैं K की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो न्यू पॉइंट फॉल्स आ रहा है क्योंकि वो ब्लू के पास है। लेकिन अगर मैंने K को 2 ले लिया तो यहां पर देखिए मैंने K की वैल्यू E1 ले ली। E1 लेने से क्या हुआ कि एक पॉइंट जो है वो रेड हो गया, एक पॉइंट ब्लू हो गया। इसका मतलब एक यस हो रहा है, एक नो हो रहा है। यहां पे हम कंफ्यूज हो गए, यहां पे हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि 50-50 हो गया मामला। तो यहां पर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले K की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो K की वैल्यू हम जनरली ऑड रखने की कोशिश करते हैं और एक सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ इन स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, फॉर आवर न्यू इनपुट, जो हमारा नया इनपुट है, इससे हम जितने भी पॉइंट्स हैं उससे हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस मींस एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन आवर न्यू एंट्री एंड ऑल द पॉइंट्स। With all the points. Okay? तो देखिए दूसरे स्टेप में हमने क्या किया दोस्तों, हमने इवेल्युएट किया या फाइंड आउट किया यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन अवर न्यू पॉइंट। ये जो हमारा न्यू पॉइंट था, इससे हमने जितने भी डिस्टेंसेस थे वो फाइंड आउट करें। और यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज एक्चुअली यूक्लिडियन डिस्टेंस और वी कैन कॉल इट एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो हमने क्या किया, सबसे पहले K को डिफाइन कर लिया। सेकेंड स्टेप में हमने जो हमारी न्यू एंट्री थी जिसका हमको प्रेडिक्शन करना था, ये रिजल्ट निकाला था, उससे हमने सारे डिस्टेंसेस, सारे पॉइंट्स जो हमारे पास अवेलेबल डेटा था उसके सारे पॉइंट्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो अब हमारे पास बहुत सारे डिस्टेंसेस आ गए। ठीक है, नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे दोस्तों, नाउ वी कंपेयर ऑल द रिजल्ट्स। ठीक है, कंपेयर ऑल द डिस्टेंसेस। जितने भी यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने यहां पर निकाले थे उन सबको हम क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे, ठीक है, आपस में कंपेयर करेंगे एंड select the minimum distance values as per the value of k. ओके तो दोस्तों तीसरे स्टेप में देखिए हम क्या कर रहे हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे डिस्टेंसेस आए थे उन सबको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और कंपेयर करने के बाद या फिर आप बोल सकते हैं कि हमने सॉर्ट कर लिए उनको, जो भी मिनिमम डिस्टेंस थे वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। दैट मिनिमम वैल्यूज इज डिपेंडेंट ऑन के जितना हमने सेलेक्ट करा था। मान लीजिए मैंने के की वैल्यू ली थी 5, तो जो मिनिमम 5 डिस्टेंसेस थे उन पॉइंट्स को हमने कंसीडर करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने के की वैल्यू 4 ली है तो 4 मिनिमम डिस्टेंसेस पॉइंट्स को हमको कंसीडर करना है, ठीक है। जो हमारे डिस्टेंस पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही हमको क्या करना है, सेलेक्ट करके कंसीडर करना है, जितना के हमने लिया था मिनिमम वैल्यूज। तो देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मिनिमम वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमको नियरेस्ट पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे अगर मैंने मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट किया था तो जितने भी पॉइंट से डिस्टेंसेस, मान लीजिए इस पॉइंट से मैंने डिस्टेंस निकाला, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, इस पॉइंट से, जितने भी पॉइंट से डिस्टेंसेस मैंने कैलकुलेट करे, ठीक है। और अगर मैंने इक्वल्स टू 3 लिया तो आप देखेंगे कि ये 3, एक ये वाला डिस्टेंस, एक ये वाला डिस्टेंस और एक इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये सबसे मिनिमम आएंगे, उसी को हमको सेलेक्ट कर लेना है पॉइंट्स को, ठीक है। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 में देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। दीज सेलेक्टेड पॉइंट्स नाउ कंसीडर द रिजल्ट of selected points as output और prediction, ठीक है। तो जो भी हमने पॉइंट्स यहां पे मिनिमम वैल्यू निकाल के जो भी पॉइंट्स को हमने कंसीडर किया था, जितने भी पॉइंट्स हमारे आए थे उन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उनके आउटपुट पे हम देखेंगे कि उनके आउटपुट्स क्या थे, कितने नेगेटिव थे, कितने पॉजिटिव थे, कितने थे जो क्लास ए को बिलोंग कर रहे थे, कितने थे जो क्लास बी को बिलोंग कर रहे थे। उस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट जो है या फाइनल प्रेडिक्शन उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। मान लीजिए अगर मैंने के की वैल्यू 5 सेलेक्ट करी है, ओके, के की वैल्यू 5 सेलेक्ट करी है और मैंने ये देखा कि पॉइंट्स जो है 5 जो मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स हैं उनमें से पॉजिटिव वैल्यू जो है या ट्रू या यस वैल्यू वाले जो है, यस वैल्यू वाले 3 पॉइंट्स हैं, नो वैल्यू वाले 2 पॉइंट्स हैं। तो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, 3, जो भी ज्यादा होगा, ओके। तो दोस्तों ये था इसका कंप्लीट मेथड। इसमें बस एक ही चीज हमको याद रखनी है कि जो भी इनपुट है जिसका हमको प्रेडिक्शन करना है या आउटपुट फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट से हमको सारे डिस्टेंस निकालने, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करके हम सारे डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे और उन डिस्टेंसेस में जो मिनिमम डिस्टेंसेस होंगे उन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कितने पॉइंट सेलेक्ट करेंगे दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ के। और उन पॉइंट्स की जो भी आउटपुट होगा या रिजल्ट होगा उनको हम एनालिसिस कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे और फाइनल रिजल्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। मान लीजिए यस की वैल्यू 4 है, नो की वैल्यू 1 है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, यस बन जाएगा, ओके। या फिर मान लीजिए यस की वैल्यू 2 है, नो की वैल्यू 3 है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, नो बन जाएगा, ओके। तो दोस्तों यहां पर हमने समझ लिया कि KNN का जो प्रोसीजर है वो क्या है बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जो है एक न्यूमेरिकल करके समझेंगे कि KNN हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हमारे रिजल्ट्स आते हैं फॉर अननोन वैल्यूज इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट समथिंग, ओके। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा और हमारे वीडियोस जो है पूरे देखा करिए दोस्तों।
ठीक है, आप फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको हो सकता है बीच में कोई एक चीज छूट जाए। और आपको अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बोलिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।